पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना। वर्षा के दिनों में बादलों में स्थित पानी की बूंदें ठोस होकर ओलों में बदल जाती हैं। ये ओले जमीन पर गिरते हैं और कुछ देर पश्चात पिघलकर विलीन हो जाते हैं। घर पर दाल बनाते समय दाल का पानी कम हो जाता है क्योंकि ये गर्म करने पर पानी भाप में बदलता है। सर्दियों के दिनों में वायु में उपस्थित वाष्प के ठंडी हो जाने के कारण खेत में ओस की बूंदें जम जाती हैं। इसी प्रकार फ्रिज में जल की बूंदें ठंडी होकर बर्फ़ में बदल जाती हैं। ये जो सारे प्रोसेस हैं वो चेंज कहलाती हैं, परिवर्तन कहलाती हैं। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, नींबू के रस एवं शक्कर का जल में घुलकर शरबत बनना आदि अनेक चेंज जो है हमारी डेली लाइफ में होते हैं। इन परिवर्तनों में कभी कभी कुछ रोचक घटनाएं भी घट जाती हैं। जैसे भोजन करते हैं तो सब्जी का दाग लगने कपड़े पे लग जाता है तो साबुन से साफ करने पर हल्दी का पीला दाग हो जाता है। आलू और सेब को काटने पे वायु में पड़े रहने से उनकी सतह बदल जाती है। हरे रंग की मेहंदी रचने पे लाल हो जाती है। वर्षा के दिनों में लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पर जंग लग जाता है। जादूगर को पानी से भरे गिलास में छुमंतर के साथ आग लगाते हुए और एक गिलास का घोल दूसरे में डालने पर गहरा सफ़ेद धुआं निकलता है। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? तो ये परिवर्तन जो है वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय, कुछ उत्क्रमणीय होते हैं, कुछ अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसमें अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन कौन से होते हैं? तो एक कटोरी में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मोम लेते हैं और धीरे धीरे इसे गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि पिघले हुए मोम की कटोरी को ज्वाला से हटा के हम ठंडा होने देते हैं। कुछ समय बाद देते हैं कि ठंडा होने पर मोम जो है पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है। ठोस से द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का यह अवस्था परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट, अस्थायी परिवर्तन। एक कांच की प्रणाली में हम थोड़ा सा जल लेते हैं और प्रणाली पर कीप ढककर हम इसे गर्म करते हैं। कीप के मुंह को हम बंद कर देते हैं और ये जल भाप में बदल जाती है जो कीप से टकराकर पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है तथा कीप की आंतरिक सतह पर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना एक अस्थायी परिवर्तन है। बर्फ़ के पानी में बदलने पर पुनः इसे हम बर्फ़ में बदल सकते हैं। ये भी एक अस्थायी परिवर्तन है। फिर इसमें कि हम क्या करते हैं, कागज़ का एक टुकड़ा लेते हैं, इसे मोड़ कर नाव, हवाई जहाज ये बनाते हैं। अब इसे हम वापस सीधा करते हैं, पहले जैसी अवस्था में आ गया, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। एक रबड़ बैंड का टुकड़ा लेके इसे हल्का सा खींचते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं, तो ये पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। तो ये जो चेंजेज हैं वो अस्थायी परिवर्तन है। एक ब्लेड को होल्डर या चिमटी से पकड़कर एक सिरे को लाल होने तक गर्म करते हैं, ब्लेड को ज्वाला से हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि लाल रंग जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना अस्थायी, ये पानी से भाप बनना अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन दूध से दही बनता है तो दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये जो है वो पहले जैसी अवस्था में हम नहीं ला सकते, और ये जो है वो एक स्थायी परिवर्तन है। स्पंज का दबना जो है हाँ है अस्थायी है। और स्विच ऑन करने पर बल्ब का जलना, और फिर हम जैसे ही हम स्विच वापस से ऑन करेंगे तो बल्ब जो है वो जलेगा, ये रासायनिक है। ये स्थायी परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना ये नहीं और स्थायी परिवर्तन है। सूखे कपड़ों का गीला हो जाना, ये तो हाँ ये वाला अस्थायी है। लकड़ी का जलना ये नहीं, स्थायी परिवर्तन है। दूध का ठंडा होना, वापस हम इसको ठंडा कर सकते हैं, तो ठंडा होना ये जो है हाँ अस्थायी है। हरी मेहंदी का रचने पे लाल होना ये नहीं, स्थायी परिवर्तन है।
कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पुनः पहले जैसी अवस्था में ला सकते हैं और कुछ में ऐसा नहीं कर सकते। जो वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं और उत्क्रमणीय परिवर्तन जो है वो अस्थायी होते हैं। दूध से दही बनने पर दही को पुनः दूध में हम नहीं बदल सकते। इस परिवर्तन में नया पदार्थ दही बन जाता है। यह परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाता है, अतः यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। और वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में पॉसिबल नहीं होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन स्थायी होते हैं। हमारे जो हैं वो आसपास दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले वे जो उत्क्रमणीय एवं अस्थायी होते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, तथा दूसरे वे जो अनुत्क्रमणीय एवं स्थायी होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनको जो है परिवर्तन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। परिवर्तनों की प्रकृति के आधार पर भौतिक और रासायनिक। पदार्थ की आकृति आकार अवस्था ठोस द्रव गैस ताप दाब आदि को पदार्थों के भौतिक गुण कहते हैं। वे परिवर्तन जिनसे केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी उत्क्रमणीय होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई भी नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है। बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनना, भाप का जल में बदलना, ये जो है वो भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। हम ये देखते हैं कि जो तालाब के किनारे सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ होता है और इसका उपयोग जो है वो ढोकले बनाने के लिए इस खार का प्रयोग करते हैं। ये क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। बल्ब जल रहा है वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। एक बीकर को जल से हम आधा भर के फिर इसमें फिटकरी का पाउडर डालते हैं। फिटकरी डाल के हम इसको गर्म करते हैं और गर्म करते समय हम तब तक फिटकरी डालते हैं जब तक कि वो घुलती नहीं है, और जब घुलना बंद हो जाए तो छान कर हम इसको कांच के बीकर या गिलास में छानते हैं। हम ठंडा हो रहे हैं, जब ठंडा हो जाता है तो फिर हम उसको रख देते हैं। कुछ समय बाद हम जो है वो देखते हैं कि फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध या बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। अतः क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन एक मोमबत्ती को जलाकर हम मेज पे रखते हैं। एक कीप लेकर उसके चित्रानुसार रबड़ की ट्यूब से जोड़ते हुए इसके अग्रभाग पर कांच की नली लगाते हैं और चूने के पानी में जो है उसको डुबो देते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला को नली लगे हुए कीप से ढकते हैं ताकि मोमबत्ती के जलने से बनने वाली गैस नली से होकर इस बीकर में आ जाए। तो हम ये देखते हैं कि चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। मोम जलती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 प्लस जलवाष्प बनाएगी, नया पदार्थ बना लेगी जलवाष्प। चूने का पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके दूधिया पानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। चूने का पानी जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये जो है CO2 के साथ रिएक्शन करके दूधिया पानी बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों प्रक्रियाओं से ये स्पष्ट है कि मोम के जलने से नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का फॉर्मेशन होता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसको दूधिया पानी बोलते हैं। एक आलू बैंगनी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें बैंगनी हो रहा है तो बस आलू जो है वो क्या है, बैंगनी हो रहा है। आलू में क्या है कि एक टुकड़े की कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की सहायता से हम आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन का रंग नीला बैंगनी हो जाता है। तो ये स्टार्च ही है, आलू कार्बोहाइड्रेट है।
बैंगनी पदार्थ नया पदार्थ बन जाता है और इससे नया पदार्थ बनता है, तो हम ये कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का एक फीता लेते हैं और इस एक सिरे को मोमबत्ती की लौ में लाते हैं। मैग्नीशियम का फीता चमकदार प्रकाश देता हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, नया पदार्थ बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये चमकीला होता है। और वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाते, मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपने मूल अवस्था या पूर्वावस्था में हम नहीं ला सकते, ये परिवर्तन स्थायी अनुत्क्रमणीय होते हैं। मोमबत्ती जलना, दही जमना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, लोहे पे जंग लगना, त्योहारों पे पटाखे फुलझड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फिट्टे का जलना, ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये जो है लोहे के गीले तवे जो है वायु के साथ संपर्क में आके और नम वायु के साथ हम जब इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो जंग लग जाता है। लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय तक छोड़ने पर इसमें भूरे रंग के पदार्थ की परत बन जाती है और यही भूरे रंग की पदार्थ जंग कहलाती है। और जंग जो है जंग लोहा नहीं है, अपितु इस पदार्थ में एक नया पदार्थ बनता है, लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। जंग लगने पर ऑक्सीजन तथा नमी जलवाष्प दो अनिवार्य घटक हैं। जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और चूँकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे जहाज, कार, ट्रक आदि में किया जाता है, तो लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए इसे ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क से बचाना होता है। लोहे पर क्रोमियम अथवा जिंक धातु है उसकी परत चढ़ा दी जाए तो जंग से बचाव होता है। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिलाने पर इस्पात बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है और लोहा, कार्बन, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम और जंग नहीं लगता है। चमत्कारीन प्राचीन लोहे स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली में यह एक प्राचीन लोहे स्तंभ है जिसकी लंबाई जो है वो 400 ईसा पूर्व भारत के लोहे कर्मियों ने बनाया था और यह वृहद लोहे स्तंभ जो है 8 मीटर ऊंचा है, भार 6 टन है, का स्ताप 6000 किलोग्राम है। आज इस पर जंग नहीं लगा है और ये जो है इस बात का सिंबल है कि इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड Fe3O4 की पतली परत चढ़ी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें जो है वो फॉस्फोरस मिलाया होगा और फिर इसको रंगा होगा। दिल्ली के अलावा जो है सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा, मूकांबिका मंदिर कोलूर कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश आदि भी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग बदलना। सेब में लोहा होता है जिसके कारण काटने के पश्चात उसे थोड़ी देर वायु में छोड़ देते हैं तो लोहा वायु के साथ रिएक्शन करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है, फलस्वरूप उसमें जो कटी हुई सतह का रंग भूरा हो जाता है। मेहंदी कैसे रचती है तो मेहंदी में क्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं रंगहीन होता है किंतु जब यह वायु या सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनाता है। जादूगर क्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, लासोन। प्रारंभ में जादूगर जो है वो क्या करता है कि पानी से भरे गिलास में आग लगाता है। दूसरे तो ये कैसे संभव है, तो पानी से भरे गिलास में आग कैसे लगाएंगे, तो इसमें क्या है कि ये जो है सबकी नज़र बचा के पानी में सोडियम का टुकड़ा डाल देता है। यह सोडियम पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन के गैस जलने के कारण आग की चिंगारी पैदा होती है। सोडियम जब पानी से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जादू से गहरा सफ़ेद धुआं निकलना। इसमें क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेता है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, NH4Cl बनाते हैं, सफ़ेद धुआं बनाता है। कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी उत्क्रमणीय होते हैं और भौतिक रासायनिक इनको प्रकृति के आधार पे, और भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन रासायनिक स्थायी और अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब भौतिक परिवर्तनों में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, इससे नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। वायु और नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। जंग से बचाव हेतु पेंट, ग्रेज अथवा धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो दूध से दही ये जो बर्फ़ पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन है, और ये तीनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो इसमें चूने का पानी जो है वो दूधिया हो रहा है, तो वो जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, और बाकी भौतिक परिवर्तन है। घरों में लोहे के दरवाज़ों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है, क्योंकि जंग लगने से रोकने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जंग जो है वो Fe2O3 है। शक्कर का जलीय विलयन बनाना। शक्कर का जलीय विलयन बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः अस्थायी होते हैं। गेहूं के दाने को पीसकर छोटे आकार में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम जो हैं वो गेहूं नहीं होता है, वो आटा होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधियापन का कारण है। इसमें जो है चूने के पानी में हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो दूधियापन क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना वो बन जाता है, चूने के पानी में वो दूधिया पदार्थ बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। गेहूं का दाने को पीस कर हम बदलेंगे तो शायद ये भौतिक परिवर्तन ही है। किस भोजन का पाचन, ये फुलझड़ी जल रहे हैं। क्रिस्टलीकरण है भौतिक परिवर्तन। आई थिंक शायद इसमें संगठन तो बदलता नहीं है, लेकिन हम आटे से वापस गेहूं नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक हो जाएगा। फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करेंगे तो फिटकरी से क्रिस्टलीकरण है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। ये मैग्नीशियम का फीता बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के लिए क्रिस्टलीकरण, वो फिटकरी के साथ बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना, और जंग लगने के लिए जो है वो एक तो नमी होनी चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए। स्टार्च आयोडीन से क्रिया करने पर जो है वो बैंगनी नीला रंग का देता है। कागज़ का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है।